पिछले ही दिनों बल्कि एक दिन पहले आप सभी मित्रगणों ने देखा है, अपने आप को जम्मू की और डोगरों की पार्टी कहने वाली पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस, और उस स्थापना दिवस में बतौर मुख्य मेहमान, बतौर चीफ गेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये एक बड़ा साफ और प्रकष्ट एक सवाल हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। पिछले दिनों एक चाय पीने के लिए आपने प्रोफेसर साहब को पार्टी से सस्पेंड किया और फिर उनको एक ड्रामेटिक तरीके से वापस लाया। आज तो आप हाथ खोल के और गला लगा के उनको अपने मन के साथ बुला के और फिर बड़ी बड़ी तारीफें, और सबसे बड़ी बात कि पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे में पैंथर्स पार्टी के मंच पे धारा 370 और 35A के रेवोकेशन को लेके क्या क्या बातें वहाँ पे कही गई हैं। लेट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी क्लैरिफाई वेदर all the statements, all the assertions, all the imputations on the central government made by Farooq Abdullah, whether JKNP be subscribed to it or not। ये बात अब बिल्कुल खुली और साफ ओपन है। वी हैव ए स्पेसिफिक चार्ज कि आपने पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में सिर्फ कश्मीर बेस्ड पार्टियों के साथ बी टीम करने का काम किया है आपने। अगर बात करें से डीडीसी चुनाव की, एक नया गठबंधन, आपका विचारधारा भिन्न भिन्न, आपका स्टैंड पॉइंट भिन्न भिन्न, आपका ओरिजिनेशन भिन्न भिन्न, आपका मैनिफेस्टो भिन्न भिन्न, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन सिर्फ, और उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम डिक्लेरेशन का एक 1 पॉइंट एजेंडा, आप डेवलपमेंट को लेके, आप विकास को लेके, आप एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई एजेंडा बनाते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर के इस तरफ नहीं आने देंगे, जो बार बार आपने उन मंच से कहा गया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार और प्रेम है, और केंद्र में मजबूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या जम्मू कश्मीर में पहले तो थोड़े तकरीबन 3 वर्ष की गठबंधन सरकार, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के तहत की लीडरशिप के उनके इस संपर्क और समन्वय से जो लोकप्रिय और लोक लुभावने जो कदम वहाँ पे लिए गए हैं, कि आज भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ लखनपुर बल्कि जवाहर टनल के पार भी, तुलेर, टंगधार और पुलवामा में भी कमल का फूल खिला है इसमें। और जब आपका सुपड़ा कश्मीर से साफ हुआ और जब पैंथर्स पार्टी का सुपड़ा यहाँ साफ हुआ, अब चूंकि इनको गुपकार वालों को हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि एक नया गठबंधन गुपकारियों का और जम्मू के जयचंदों का हो रहा है। जम्मू के लोग कृपा करके इसका खबरदार रहें इसमें। लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का नामाकरण ही, जिस पार्टी का इंसेप्शन ही, इस पार्टी का पुराना नाम एक बार बता दें जम्मू कश्मीर के निवासियों को, इसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। जिसका इंसेप्शन ही, जिसका ओरिजिन ही, जिसका जन्म ही एक कम्युनल माइंडसेट के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और 1931 हमने बार बार कहा, आज तो केंद्र सरकार ने इसमें अपनी स्टैंप लगाई है कि 1931 का, जिसे आप शहीदी दिवस के ओर पे बार बार ऑफिशियल तरीके से सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री आपके उसे मनाते रहे। दैट वाज ए कम्युनल स्ट्राइफ, एक सांप्रदायिक दंगे के में मारे गए लोगों को आप मार्टियर पेश करके, और जम्मू कश्मीर में ये फंडामेंटलिज्म के बीज आप बोते रहे। आप वाल्मीकि, आप जम्मू कश्मीर की महिलाओं, आप जो हमारे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को आज तक आपने बिल्कुल लड़ाई लड़ी कि उनको एक भी, आपने बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड में कहा 1 इंच जमीन भी उनको नहीं देंगे। आपका स्टैंड था जम्मू के विरुद्ध कि आपने वो जो 2001 में सीट फ्रीज का लॉ, बार बार चाहे डोगरा सर्टिफिकेट के नाम पे आप जम्मू के ऊपर और भारत के ऊपर, बल्कि जम्मू कश्मीर के ऊपर घात के ऊपर घात करते रहे। आप सब्ज बाग दिखाते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो ये नया फ्रॉड और एक नया फार्स, कभी जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पे, कभी पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे पे आके धारा 370 और 35A के नाम पे नए नए राग अलाप रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है, और विशेषकर पैंथर्स पार्टी, और विशेषकर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमान हरीशदेव सिंह जी, जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, पहले तो आपने भीम सिंह जी को पार्टी से निष्कासित किया, आज तो सबसे पहले आप ही के गले मिलने उनसे। 1996 में आप बने, और 2001 में अभी
हम जो प्रेस नोट देंगे उसके साथ मैं आपको आपके मोबाइल पे वो आरटीआई का वो रिप्लाई भी आपके सामने छाया करूंगा, आपके सामने बताऊंगा वो आरटीआई में जवाब, जिसमें एक्सप्लिसिट है कि 2001 के सीट फ्रीज लॉ जब विधानसभा में इनेक्ट किया गया, उस सीट फ्रीज लॉ में हर्षदेव जी ने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, विच मीन्स कि हर्षदेव जी ने वो जो सीट फ्रीज जो 2026 तक हमारी जो सीटें बंद की गई थी, इसका जो परिसीमन रोका गया था, आपने उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने सपोर्ट किया। उसके बाद जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, आप एकदम छलांग मार के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे गए, वहां पे मंत्री बने। मैं तो स्टूडेंट था उन दिनों में, लेकिन वो स्पीच मैंने अपने कानों से सुनी रामनगर में कि मुफ्ती साहब ने कहा ये तो मेरे बेटे की तरह है। वो बेटे और अडॉप्टेड सन और पिताजी वाला रिलेशनशिप तो काफ़ी साल चला उसमें। हर बार वोट लिया जम्मू से, वोट लिया राष्ट्रवाद के नाम पे, वोट लिया विकास के नाम पे, और कहा कि हम एक बार जीते तो हम जवाहर टनल के पार नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को आने देंगे। लेकिन जैसे ही वोट देके आप जीतते थे, आप विधानसभा में चाहे एमएलसी चुनाव चाहे राज्यसभा चुनाव, आप हमेशा कश्मीर केंद्रित पार्टियों को और विशेषकर खासकर पीडीपी और एनसी को आप वोट डालते रहे। ये हमारा स्पेसिफिक चार्ज है। ये लेट पैंथर्स पार्टी कम क्लीन। आप 96 में 1 जीत के आए, 2002 में 4 जीत के आए, 2008 में 3 लोग जीत के आए। आपने वोट कहां कहां डाला? एक रफीक शाह आपका एक बार सिर्फ एक एमएलसी चुनोगे कि एमएलसी राज्यसभा, तो हम अपने रिट्रेशन को हम अपने चार्ज को फिर सस्टेन करते हुए कि दिस इज एक गठबंधन गुपकारियों और जम्मू के जयचंदों में होने जा रहा है। इस गुपकारियों और जम्मू के जयचंदों वाले गठबंधन से जम्मू कश्मीर के लोग कृपा करके थोड़ा तैयार और खबरदार रहें। और ये जो बी टीम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर जम्मू में बन के बार बार प्रदर्शन, बार बार तमाशा, बार बार शो, कभी प्रेस क्लब, कभी ये कभी वो, इनसे भी ज़रा खबरदार करें। आज के दिन हम इसी गठबंधन से लोगों को खबरदार होने के खबर रहने के साथ साथ हम आपसे इसके बाद आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले जो है नाम था वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। जी। सर आप बता सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया, क्यों इसको नाम क्यों चेंज किया गया? देखें, ये तो जिन लोगों ने रखा, दिस इज ए हिस्टोरिकल। इसका यही मिशन था, इसका हिस्टोरिकल मिशन ये था कि इसमें आप सवाल भी खुद जवाब भी खुद दे लें। पहले हर कुंबे के लोग आए, हर फिरके के लोग आए, इसीलिए इसका नाम जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस। बट यू आल्सो एक्सेप्ट कि जिस पार्टी का जन्म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ना, यू एक्सेप्ट इट ना? आपने आप भी मान रहे हैं कि इस पार्टी का नाम भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। सर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस विच पार्टी? इस पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ मुस्लिम लोग शिरकत कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लोग रह रहे हैं। हिस्ट्री पढ़िए, आप नैरेटिव जो आपको बताएगा आप बोल रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़िए। सर 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि इसमें हर फिरके के लोग आए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। वो आप हिस्ट्री सुनिए जी। जो खानका शाह में मीटिंग हुई थी जहां पर कि अब्दुल कादिर ने भाषण दिया था, वो मीटिंग के अंदर जितनी भी रेडिकल कश्मीर की जमायतें थी सब ने उसमें हिस्सा लिया था। और उस मीटिंग के अंदर ही फैसला किया गया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ा करने का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी की गई उन सब रेडिकल जमायतों को लेकर। उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला ने देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को डोमिनेट किया जा रहा है, ये जो जम्मू के मुसलमान हैं, पहाड़ी स्पीकिंग मुसलमान हैं, पंजाबी स्पीकिंग मुसलमान हैं, वो जो जिसको आजकल पीओजे के कहते हैं, मुजफ्फराबाद मीरपुर के मुसलमान हैं, वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली। ये इसलिए नहीं की कि वो ये नहीं चाहते थे कि सब आए, इट वॉज ओनली फॉर हिज ओन पोलिटिकल सर्वाइवल एंड हिज ओन पोलिटिकल ग्रीड। सर ये आप एंड विशेषकर यही बताया गया है कि अरे किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम आपको सच्चाई के साथ बता रहे हैं। आप किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? सर हमने भी ये हिस्ट्री पढ़ी है। इसका मकसद यही था कि इसमें हर फिरके के लोग आए। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, तो नारा भी लगाया गया था, इसका नाम था। इसमें हर फिरके के लोग नहीं आ रहे थे और इस पार्टी का नाम इसलिए चेंज किया जाता है कि इसमें हर फिरके के लोग। क्या नारा लगाया गया था? हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नारा लगाया गया था ना। बिल्कुल। जब वेस्ट पाकिस्तान ये मुजफ्फराबाद से सिख रिफ्यूजी आए थे, उनको श्रीनगर में क्यों नहीं रुकने दिया गया था? क्यों उनको बोला कि जाओ बनिहाल के पार? अगर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद था तो क्यों नहीं रखा गया उनको वहां पे? क्यों मुजफ्फराबाद के रिफ्यूजियों को कश्मीर में नहीं रखा गया? क्या बात करते हो? वी सस्टेन अवर चार्ज कि इस पार्टी का इंसेप्शन इट वॉज कम्युनल, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने डिटेल से एक्सप्लेन किया। शायद उस वक्त थी केंद्र में अंग्रेज सरकार, या उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक मूवमेंट चला रही थी, उनको एक ओलिव ब्रांच देने के लिए कि हम यहाँ पे सेकुलर हैं। इन्होंने एक फेकेड, एक चोगा ओढ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका यही रहा।